अच्छा प्रॉफिट बनाना है आपको डेली, तो यहाँ से सबसे पहले जो आपको ढूंढना पड़ेगा वो एक स्टॉक ढूंढना पड़ेगा। और उस स्टॉक पर आपको थोड़ा सा, मान लो 8-10 स्टॉक आपके पास में आपकी नज़र में है, मान लो देखिए कि आप 500 स्टॉक हमारे निफ्टी 50 के भी हैं, सॉरी निफ्टी 500 के भी हैं, लेकिन अगर हम चाहें तो निफ्टी 50 के ही 50 स्टॉकों पर अगर नज़र बना के रखें और उनको देखते रहें तो आप एक अच्छा सा पैसा बना सकते हैं इंट्राडे में भी। इंट्राडे हो या फिर आप चाहें तो ऑप्शन में, अगर आप चाहें तो उसमें भी। तो ये यहाँ पर मैं आपको वही बताने की कोशिश करता हूँ कि किस तरह से आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। तो सबसे पहले ना, तो यहाँ आपको एक रिट्रेसमेंट समझना पड़ेगा। मार्केट में रिट्रेसमेंट क्या होता है? रिट्रेसमेंट आप समझते होंगे, नहीं समझते तो चलिए मैं बता देता हूँ। देखिए मार्केट क्या करता है, इस वे में जाता है, ऊपर जाना है तो इस वे में ही जाएगा, आपको पता है। तो ये वाला जो पॉइंट आता है ना, जब यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बने, यहाँ पर क्या हो, यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बने, यहाँ पर कोई ग्रीन कैंडल बने, तब आपको वहाँ पे अलर्ट होना है। तब वहाँ पर आपको क्या करना है, अलर्ट होना है। अलर्ट कैसे होना है, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि देखिए बहुत सिंपल सा फार्मूला है। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है। अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, जो कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आपके कोई सवाल है तो आप मेरे को कमेंट करके बता भी सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको क्या समझाना की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पर वही समझा रहा हूँ कि देखो ये जो हमारा जो चार्ट है, ये एक तो हम देखेंगे इसका कौन सा चार्ट है, ये कि ये सिप्ला का चार्ट है। यहाँ से कौन सा है, सिप्ला का चार्ट है। यहाँ पर सिप्ला का देखोगे, और यहाँ से मैंने वीकली चार्ट लगा कर रखा है, लेकिन मेरे को वीकली चार्ट रखना ही नहीं, क्योंकि मैं तो डेली ट्रेड करता हूँ। तो डेली ट्रेड करने के लिए मेरे को डेली टाइम फ्रेम में ही चार्ट चाहिए होगा। तो यहाँ से देखो सिप्ला का अगर हम देखेंगे तो यहाँ से एक मोमेंटम आया हुआ है इस स्टॉक में। आप देखोगे तो मोमेंटम तो कहाँ से आया हुआ है, इसमें बढ़ने का मोमेंटम तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से ही आया हुआ है। तो यहाँ से यहाँ पहुँच चुका है, आपको दिख रहा होगा सिप्ला का, तो यहाँ से यहाँ पहुँच चुका है। लेकिन एक चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको इंट्राडे के लिए करना है या स्विंग ट्रेडिंग के लिए करना है, तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए आपको किस तरह से इस पर एक एनालिसिस करना है और किस तरह से आपको यहाँ पर पैसा कमाना है। चलिए इस चीज़ को मैं आपको दिखाता हूँ। सिंपल सी कहानी है। देखो मैंने बोला आपको रिट्रेसमेंट समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये रिट्रेसमेंट पर आपको क्या करना है, यहाँ पर कोई पॉजिटिव कैंडल बनेगी तो उस कैंडल को आपको देखना है कहाँ पर पॉजिटिव कैंडल बननी है। देखो इस पॉइंट पर जब ये रिट्रेसमेंट हो जाए उसके बाद में यहाँ पर 1 मिनट, यहाँ पर कोई इस तरह से कोई ग्रीन कैंडल बने, आए समझ में। यहाँ पर जब कोई ग्रीन कैंडल बने, तो यहाँ से कोई ग्रीन कैंडल बने, यहाँ से कोई ग्रीन कैंडल बने, तब आपको यहाँ पर फोकस पे रखना है। तब जाके, मतलब ऐसा नहीं है कि ट्रेड ले लो आप तुरंत ही। यहाँ पर आपको थोड़ा सा इस चीज़ को समझना है कि भाई यहाँ पर जब ग्रीन कैंडल बना है, इसका हाई ब्रेक हुआ है, तो मेरे को यहाँ से बाइंग का प्लान करना चाहिए। चाहे तो आप ऑप्शन में अगर किसी स्टॉक में करना चाहें, या फिर आप इंट्राडे में करना चाहें, या आप स्विंग ट्रेडिंग में करना चाहें, तो उसके हिसाब से कर सकते हैं। अब ये देखो यहाँ पर समझो कि देखो ये स्टॉक का मोमेंटम कैसा हो रहा, यहाँ से देखोगे दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये देखो। तो यहाँ पर सेम चीज़ है। यहाँ पर मैं क्या बता रहा हूँ, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि यहाँ से जो कोई ग्रीन कैंडल बने, देखो यहाँ से मार्केट में यहाँ से एक ग्रीन कैंडल बनी हुई है। इस ग्रीन कैंडल पर अगर आपने बाइंग किया, इसका हाई ब्रेक होता है, तो यहाँ से यहाँ तक आप प्रॉफिट कमा सकते थे। ये वाला जो प्रॉफिट दिख रहा होगा, फिर आपको दिख रहा होगा यहाँ से एक नीचे आया हुआ था, यहाँ से एक ग्रीन कैंडल बनी थी, उसके बाद में आप यहाँ से प्रॉफिट यहाँ तक का कमा सकते थे, आराम से कमा सकते थे, आए समझे। फिर यहाँ से एक ग्रीन कैंडल बनी थी, यहाँ से आप देखोगे यहाँ तक का प्रॉफिट आप कमा सकते थे। बहुत सिंपल सी स्ट्रेटजी, अगर आप समझना चाहते हैं तो चलिए मैं आपको यहाँ से बिल्कुल समझा देता हूँ कि देखो यहाँ से मैं क्या बोलना चाहता हूँ आपको। बहुत बार आप कन्फ्यूजन होगा कि देखो मार्केट क्या हुआ, 1 2 3 कैंडल्स बना दी रेड, उसके बाद में एक ग्रीन कैंडल बनी, यहाँ से ग्रीन कैंडल बनी। ग्रीन कैंडल के बाद में हाई ब्रेक होता है, तो यहाँ से आपको बाइंग का प्लान करना चाहिए। यहाँ से देखो अगर आपने 1350 से बाइंग किया होता तो ये 1450 के आसपास जहाँ पहुँचा, 100 रुपये का यहाँ से आपको खाली 4 दिन में आपको एक अच्छा सा मिल चुका है। अगर हम बात करें तो करीबन यहाँ पे 7-8% आपको मिल चुका है, जो कि एफडी में आपको कब मिलता है, पूरे साल में। यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये जो ग्रीन कैंडल बनी है, यहाँ से 1325 के आसपास आपने बाइंग किया तो सीधे 1425 पे पहुँच चुका है। 7-8% आराम से यहाँ से आपको मिल चुका है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो यहाँ से ग्रीन कैंडल बनी है 1300 के आसपास, तो सीधे ये यहाँ पर पहुँच चुका है 1340 के आसपास। यहाँ से भी एक अच्छा सा परसेंटेज आपने निकाला। अब यही चीज़ अगर मैं इसको थोड़ा सा 1 घंटे के टाइम फ्रेम में आपको दिखाऊं तो यहाँ से आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। तो इस चलिए हम
इस 1 घंटे के टाइम फ्रेम में आया है, ठीक है। यहाँ से आप देखोगे तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम में आ चुका हूँ मैं। तो ये आप देख सकते हो, यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से देखो मार्केट ने रिट्रेसमेंट किया। ये रिट्रेसमेंट होने के बाद में आप यहाँ पर कहीं पर एक मार्क कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पर हम क्या करते हैं, डेली चार्ट पर थोड़ा सा मार्क कर लेते हैं कि हमको इसके ऊपर बाइंग करना है, क्योंकि वो आपको ज़्यादा बेटर रहेगा। देखिए यहाँ पर बहुत ये चीज़ें कोई सिखाएगा नहीं आपको, फिर भी आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, ये एक अच्छी सी बात नहीं है। अगर आप सिखा रहा हूँ मैं आपको फ्री में, और दूसरा क्या है, यहाँ पर आपको ऐसी चीज़ें ना कोई नहीं बताना चाहेगा, क्योंकि ये सीक्रेट होते हैं लोगों के, खास ये लोगों के पैसे का कोर्स होता है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से मैंने एक लाइन ड्रा कर देता हूँ मैं यहाँ से आपको। तो यहाँ से एक लाइन ड्रा कर दी हमने ये वाली, ठीक है। उसके बाद एक लाइन ड्रा कर दी हमने यहाँ वाली, ठीक है। तो इसके बाद में एक लाइन हमने यहाँ पर ड्रा कर दी ये वाली, और भी चाहे तो हम लोग नीचे भी लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पर अगर हम चाहें तो ये वाली लाइन भी देख सकते हैं, ये वाली देख सकते हैं। बाकी दूसरे स्टॉक्स में भी देखेंगे, क्योंकि एक ही स्टॉक में मैं आपको ये सब नहीं समझाना चाहता। तो अब मैं क्या बोलना चाहूँगा कि जब इस लाइन के ऊपर, कौन सी लाइन के ऊपर, इस लाइन के ऊपर क्लोजिंग हो जाए तो यहाँ से आपको बाइंग करना है। इस लाइन के ऊपर क्लोजिंग हो जाए तो यहाँ से आपको बाइंग करना है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर 1 घंटे के चार्ट पर देखना है। अब यहाँ से आप देखोगे 1 घंटे के चार्ट पर मैं लगा देता हूँ। तो सिंपल सी भाषा में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर भी अगर मेरी भाषा आपको समझ में नहीं आ रही हो तो प्लीज़ यार कमेंट करना मत भूलिए, ठीक है। तो यहाँ से मैंने क्या बोला था आपको कि देखो, मैंने आपको यही बोला कि अगर ये जो स्विंग हाई है इसके ऊपर मार्केट क्लोजिंग कर दे, यहाँ से देखो ये कैंडल क्लोज होगी, यहाँ से आपने बाइंग किया तो यहाँ से यहाँ तक का मोमेंटम आपने केज कर लिया। सोचो यहाँ से आपने बाइंग किया होगा, यहाँ से कहीं से 1375 के आसपास से, तो 1425-40 के आसपास यहाँ पर आपने एक अच्छा सा पैसा बना लिया। फिर उसके बाद में मैंने आपको क्या बोला कि देखो यहाँ से आपने देखा होगा तो इस एरिया से आपने बाइंग किया होगा तो यहाँ तक का पैसा बना लिया, ठीक है। उसके बाद में और भी हम पीछे चलते हैं, तो और भी पीछे हम चलते हैं। देखिए ये टेक्निक ना बहुत काम की हो सकती है आपकी, इसलिए थोड़ा सा इस चीज़ को सीखना बहुत ज़रूरी है। सॉरी, हमने यहाँ पर क्या किया था कि हमको यहाँ पर बाइंग करना था, यहाँ पर कहीं पे बाइंग किया होगा तो यहाँ से यहाँ तक का प्रॉफिट हम बना चुके थे। उसके बाद में अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर हम बात करें पीछे, तो यहाँ पर हमने बाइंग किया था तो यहाँ से 1310 से सीधे हम 1340 पर पहुँच चुके थे। तो ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ें आपको बहुत हेल्प करेगी। आप अभी दूसरे स्टॉक्स को मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि ये स्टॉक्स पे आपको ये समझ में नहीं आ रहा। तो हमारे एक भाई साहब ने ये भी पूछा था कि हम लोग किस तरह से ये चीज़ें देखें, तो वहाँ पर या ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए हम लोग स्टॉक्स पर किस तरह से ट्रेड करें। तो ये थोड़ा सा स्टॉक आपको ढूंढना बहुत ज़रूरी होता है कि देखो कौन सा रिट्रेसमेंट कर रहा है, कौन सा रिट्रेसमेंट के बाद में ऊपर जा सकता है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, तो मैंने क्या बोला कि रिट्रेसमेंट वाला स्टॉक ही आपको ढूंढना पड़ेगा थोड़ा सा। तो दूसरा कोई सा स्टॉक ढूंढते ये वाला, चलिए ये वाला स्टॉक भी आप ढूंढ सकते हैं। तो अब ये चीज़ें थोड़ा सा आपको फोकस करनी पड़ेगी। देखो यहाँ से हम देखेंगे, ये देखो ये स्टॉक से भागे जा रहा था, नीचे आया, यहाँ से एक अच्छा सा कैंडल इसने बनाया था यहाँ से, तो ये वाला यहाँ से अब रिट्रेसमेंट हो चुका था। यहाँ से आपको दिखा होगा 450 के आसपास से आप बाइंग कर सकते थे, और 450 के आसपास यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा था। और भी अगर हम बात करें तो इसके रिट्रेसमेंट देखो, इसका थोड़ा सा रिट्रेसमेंट कम हो रहा है, तो यहाँ से आपको थोड़ा सा रिट्रेसमेंट वाला स्टॉक ढूंढना है। तो यहाँ से देखो, यहाँ से आपको दिख रहा होगा 1 2 3 4 रेड कैंडल बन चुकी है, उसके बाद ग्रीन कैंडल बनी, तो ये ग्रीन कैंडल बनी, तो यहाँ पर कहीं पे आपने बाइंग किया तो यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम यहाँ से कैच किया। उसके बाद में यहाँ से एक रिट्रेसमेंट हुआ था, ये हम बात कर सकते हैं। तो यहाँ से एक कैंडल से बनी है, यहाँ से आप बाइंग कर सकते थे, यहाँ तक का प्रॉफिट बुक कर सकते थे। या आप चाहें तो ऐसे ट्रेंड लाइन भी ड्रा कर सकते हैं। ऐसे केस में क्या कर सकते हैं, जैसे ये एक ट्रेंड लाइन है, यहाँ से एक ये ट्रेंड लाइन है, यहाँ से एक ये ट्रेंड लाइन है, इस तरह से एक ट्रेंड लाइन भी आप ड्रा कर सकते हैं। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ से जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रही है तो आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। तो हिंदुस्तान पेट्रोल का चार्ट है, और भी दूसरे स्टॉक्स को देखते हैं। तो और किसी में अगर ऐसा मिल जाए आपको, तो यहाँ से देखो ये बजाज ऑटो का चार्ट है। तो बजाज ऑटो का चार्ट देखिए, बजाज ऑटो में 1 2 3 रेड बनी, उसके बाद चौथी ग्रीन बनी, यहाँ से आप दाव लगा सकते थे, यहाँ तक का प्रॉफिट ले सकते थे। उसके बाद यहाँ से 2 रेड बनी, यहाँ से ग्रीन बनी, यहाँ से आप बाइंग कर सकते थे, यहाँ तक जा सकते थे। फिर यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से 2 रेड बनी थी, लेकिन यहाँ से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। यहाँ से आपका एक स्टॉप लॉस भी अगर हिट हो सकता है यहाँ पर अगर आपने ट्रेड किया तो। फिर यहाँ से एक रिट्रेसमेंट हुआ, यहाँ से ग्रीन बना, यहाँ से बाइंग कर सकते थे।
तो यही चीज़ें ना हर जगह आप देखना चाहें तो ये सबसे एक बहुत बढ़िया सुपर ट्रेडिंग प्लान कर सकते हैं आप। इंट्राडे हो या स्विंग ट्रेडिंग हो, यहाँ से देखो मार्केट यहाँ से दिख रहा होगा आपको, यहाँ से आप बाइंग कर सकते थे, यहाँ तक यहाँ से आप बाइंग कर सकते थे। तो ये चीज़ें ना बहुत आसान हो जाती है जब आप देखो। स्टॉप लॉस क्या होता है, एक बार हिट होगा, 2 बार हिट होगा, उसके बाद में आपको क्या होगा, क्या जब आप पैसा कमाते रहोगे तो फिर स्टॉप लॉस को आप कौन देखेगा यार, वहाँ पर कौन सब चीज़ें देखने वाला है। चलो हम और भी दूसरा हम देखते हैं, कोई और दूसरा स्टॉक से मिल जाए। तो ऐसे ही स्टॉक को ढूंढना है आपको, क्योंकि ढूंढने के लिए थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ सकती है। तो यहाँ से देखो यस बैंक का चार्ट देखते हैं, तो देखो ये मोमेंटम देखो, यहाँ से इसमें मोमेंटम देखो। तो यहाँ से अगर हम एक ट्रेंड लाइन भी अगर यहाँ से ड्रा हो रही और यहाँ से एक रिट्रेसमेंट के बाद एक अच्छा सा मौका मिला, तो यहाँ से 25 रुपये से चल के सीधे 32 रुपये पर हो गया, 7 रुपये बढ़ चुका है। 7 रुपये मतलब समझ रहे हो, 25% यहाँ पर दे दिया इसने, 25% सिर्फ 4 दिन में। तो ये चीज़ें ना बहुत, जिस परसेंटेज को हम बाइंग कर, जिसके लिए हम लोग सालों बैठे रहते हैं, वहाँ पर यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ से आप देखो तो 22 रुपये से सीधे 25 रुपये पे पहुँच चुका है। यहाँ से अगर आप देखोगे तो यहाँ से 20 रुपये से सीधे 22 रुपये पे पहुँच चुका है। यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ से सीधे कहाँ पहुँच चुका है, 17 रुपये से 20-21 रुपये के आसपास। देखो यहाँ पर आप आराम से यहाँ से 20% निकाले, फिर यहाँ से 20% निकाले, यहाँ से 20% निकाले, यहाँ से 20% निकाले, तो सोचिए यहाँ पर आपने 80% तो यहाँ पे निकाल दिया। यहाँ से देखो 17 रुपये से आप ट्रेडिंग करना चालू किए थे, 17 दूने 34, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा इसके डबल के आसपास ही पहुँच चुका है। तो ये जो ट्रेडिंग होती है ना, इसी को बोलते हैं रिट्रेसमेंट ट्रेडिंग। रिट्रेसमेंट ट्रेडिंग के मास्टर बन जाओगे तो रोज़ पैसा कमाओगे, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना, रिट्रेसमेंट ट्रेडिंग, ठीक है। इसमें तो आपको ये याद रखना है कि ये रिट्रेसमेंट ट्रेडिंग का अगर मास्टर बन गए तो रोज़ पैसा कमाओगे। वीडियो पसंद आया कि नहीं आया, प्लीज़ यार लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।